खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज़। जिस तरीके से देखा जाए कोरोना काल का तो जायजा अब तक पहुंचाते आई, वहीं पर देखा जाए तो किसानों का मुद्दा लेकर जिस तरीके से पूरा देश परेशान है, अब वहीं पर किसानों को भी ये हक मिल पाएगा या नहीं। वहीं पर दिल्ली में जो चल रहा है मामला, वहीं पर हमारे सिख भाई देखिए किस तरीके से किसानों के लिए उतर पड़े हैं मैदान में। आप देख सकते हैं मेरे सारे सिख भाई किसानों का मजदूर एकता वाला मामला लेकर निकल पड़े हैं। अब वहीं पर देखने वाली बात ये भी होगी कि अब किसानों को हक मिल पाएगा या नहीं। मेरे सिख भाइयों ने भी उठा लिया बीड़ा कि किसानों के साथ हम हैं और हम रहेंगे। और जिस तरीके से जी महाराष्ट्र न्यूज़ आपको लगातार सेवा देते आई हुई, आप देख सकते हैं किस तरीके से बखूबी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुंबई के अंदर, ये जो मुंबई नगरी है जहाँ पर कहीं किसान नज़र नहीं आते, वहीं पर किसानों के लिए मुंबई के सिख भाइयों ने भी उठाया बीड़ा। अब हमारे सिख भाई किस तरीके से उन्हें सहायता कर पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जानेंगे यहाँ के जो किसानों के लिए जो खड़े हैं उनसे भी जानते क्या कुछ कहना है उनका। का नाम क्या है? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह, ये बताएंगे किसानों के लिए आप जो मोर्चे में सिख भाई उठ रहे हैं तो क्या कितना आप कर पाएंगे? देखिए, कर पाए या नहीं पाए पर आवाज़ तो पहुंचानी है ना सबके पास। ठीक है, ये सारे हिंदुस्तान के फार्मर के लिए सिख इसलिए क्योंकि सिख आगे नज़र में जल्दी आता है और सिख पंजाब पूरा टोटली फार्मिंग पे ही डिपेंडेड है। तो इसके लिए उनके सपोर्ट में, सारे इंडिया के फार्मर के सपोर्ट में लोग आगे आए हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि पंजाब का गेहूँ तो बखूबी तादाद में बिकता है मुंबई में या पूरे देश में। जी वो तो है। आपको जब शास्त्री जी ने ना एक ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उस टाइम से उन्होंने, जब हम लोग इंडिया अमेरिका से इंपोर्ट करता था गेहूँ, तो पंजाब में उनको कहा गया था कि गेहूँ और चावल उगाना है ताकि देश की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो उनका पैटर्न वही चल रहा है और उसमें वो एक्सपर्ट है। ऑल ओवर इंडिया में पर हेक्टर, जितना मैंने सुना था, पर हेक्टर 135 kg तक होता है। पंजाब उसका डबल आउटपुट देता है। तो पंजाब के किसानों को कितना फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? देखो, किसान को फ़ायदा तो मिलता नहीं है, वो तो हम लोग को पता है क्योंकि रिश्तेदार सारे वहाँ पर है, वो किसान ही है। अब ये तो सरकारों को देखना है कि क्या है, करना है क्या नहीं करना है। उनकी तो 3 डिमांड है, एक MSP की, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और एक जो न्यू प्रपोजल एक लाइट बिल के लिए है। तो उस पर ज़रा विचार करके सॉल्व करना चाहिए। सारे शांतिपूर्वक सारे धरना दे रहे हैं जो भी किसान हैं, और एक ही धर्म यानी किसानी के धर्म से लिंक्ड है, उसे जात पात में ना डिवाइड किया जाए। तो जो किसान है, अगर किसान प्रगति करेगा तो देश भी प्रगति करेगा। इंडिया का 57% ऑफ द पॉपुलेशन किसान सेक्टर में आता है। वो जॉब भी क्रिएट करता है और जो फूड की रिक्वायरमेंट है कंट्री की, वो भी पूरा करता है। तो सर, ये बिल किस हद तक सही है जो गवर्नमेंट ने पास किया है? देखो, 3 जो फार्मर्स को ऑब्जेक्शन है वो तो नेचुरली ऑब्जेक्शन ही है ना। ठीक है, तो वो बैठ के बात करके करना चाहिए। अब बाकी वो उनको पता कि क्या क्या है नहीं, पर तीन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन सॉल्व करना चाहिए ना। अगर उनके फेवर में नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू। चरणजीत कौर। कौर जी, ये बताएं कि ये जो किसानों के लिए बिल पास हुआ कितना सही है? ये किसानों के लिए सही है। किसानों का हक मिलना चाहिए। किसान बेचारे गरीब किधर से खड़े आ, उन्होंने हक पूरा मिलना चाहिए किसानों का। मैं खालसा। आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या है? राजेंद्र कौर। छोटी सी बात है, किसान बेचारे क्यों बैठे हैं उधर? अगर बिल सही होता, बेचारे अपने घर पे ना इतनी ठंडी में दिल्ली में मर रहे बेचारे बैठे हैं, तो होते नहीं क्या? वो लोग पढ़े लिखे नहीं। और किसान किसान है, चाहे पंजाब ले, महाराष्ट्र लो, कर्नाटक लो, चेन्नई लो, कोई भी लो, बस उनके लिए जो सही है सरकार वो फैसला कर देवे। बस इतनी ही गुहार है सबसे। आप ये बहन जी, जिस तरीके से देखा जाए तो कितना सपोर्ट कर पाएंगे किसानों को? फुली सपोर्ट। मैं किसान की बेटी हूँ, पंजाब से हूँ, मैं फुल सपोर्ट, 110% सपोर्ट।
हम लोग किसान रेडी हैं, हम लोग दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली तक भी जाएंगे। हम लोग पूरा किसानों का सपोर्ट करेंगे। हम लोग पूरा किसान हैं तो हम हैं, किसानों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। हम खेती के ऊपर ही जिंदा है और पूरा देश हमारी खेती के ऊपर जिंदा है। पंजाब से अगर जिस दिन अनाज बंद हो गया, पूरा देश, पूरा भारत में हाहाकार मच जाएगा। मोदी क्या समझता है? बाहर की कंपनियों को हम लोग को गुलाम बनाना चाहते हैं। आज 45 साल पीछे पहुंचाना चाहता है मोदी क्या समझता है अपने आप को? एक बार पंजाब में जाकर के ऐसा डाल देगा, कोई डालने देगा? हमारे पंजाब की भूमि हमारी है, हम उसके मालिक है। वो कौन होता है हिसाब करने वाला? हमारे अनाज हमारे देश में जो लोग बाग शांति से खा रहे हैं, उसको क्यों बंद करना चाहता है मोदी? हाँ, हमारा देश, हमारा भारत जिंदा रहे, वो नहीं चाहता है। बस जाकर के बाहर गांव में दे देने का। पहले सोनिया गांधी ले गई, अब मोदी ले जाकर बाहर डाल देगा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हम गरीबों का क्या होगा? हमारे देश में इतने गरीब है, आज की डेट में 80% लोग गाँव में गरीब है। 80% लोगों के पास अनाज एक टाइम का जुड़ता है, एक टाइम का नहीं जुड़ता है। तो मोदी क्या कर रहा है? ये लोगों के साथ क्यों अत्याचार कर रहा है? क्यों हरियाणा पंजाब के ऊपर जाकर के अपना धन्ना डाल रहा है? जाकर के गुजरात में डाल, क्यों डालता है? पंजाब में और हरियाणा में, हरियाणा की पूरी जमीन, पूरा पंजाब की पूरी जमीन, हाँ हाँ, नारा हो जाए फिर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर जिस तरीके से देखा जाए तो सिख भाई भी मुंबई में उतर पड़े किसानों के हक के लिए। अब लड़ने को वो तैयार है पूरी तरीके से, चाहे कुछ भी हो। जिस तरीके से हम तो लड़ेंगे किसानों के लिए, और कहीं ना कहीं मोदी पर भी आरोप लगाते हुए नज़र आए। वहीं पर अब मोदी साहब क्या न्याय दे पाएंगे या नहीं किसानों को, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु ये किसान की लड़ाई है, किसान की लड़ाई सदैव ये वाहेगुरु भी लड़ते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कैमरामैन हर्षद के साथ मैं अशोक गुजर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।